أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। यहाँ के दरख्त के पत्तों और इसकी फदाओं और इसकी हवाओं ने वो अख्ज़ किया है, जज्ब किया है उन अल्लाह वालों की नूरानी बातों को जो 80 साल से इस मदरसे के सहन से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आजमगढ़ जिला के अंदर सरायमीर के इस अजीम और कदीम और बड़े इदारे में आप हज़रात पाबंदी के साथ सुनते चले आ रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं। इस बात के एतराफ में अदना दर्जे का न कोई तामुल है न तरद्दुद है कि बहुत से ऐसे सामीन और हाज़रीन इस जलसे में इस वक्त मौजूद हैं जिनके दादा के दादा ने भी इस जलसे में शिरकत किया है और आज वो मौजूद हैं और उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत से प्रोग्राम होते हैं, बहुत सी मजलिसें होती हैं, बहुत सी महफिलें होती हैं और हर एक मजलिस और महफिल की एक अलग गरज होती है और उसका एक मकसद होता है, उसका एक हदफ और टारगेट होता है। लेकिन इस जलसे का हदफ क्या है, इसका मकसद क्या है? बानिए मदरसा कुतुबुल वक्त आलिम रब्बानी शेखुल मशाइख हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने जब इस जलसे की शुरुआत फरमाया तो ये फरमाया कि हम मदरसों के अंदर बच्चों को दीन की बात बताते हैं, शरीयत और सुन्नत का उन्हें सबक पढ़ाते हैं, लेकिन उन बच्चों के घर वालों को और अपने उन भाइयों को जो मदरसों में दाखिला नहीं ले सकते और मदरसों के अलावा कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में वो तालीम हासिल करते हैं, उनको कौन दीन की बात बताएगा और उनको कहां ये मौका मिलेगा। तो हजरत ने इस जज्बे के तहत जलसे की बुनियाद डाला ताकि आवाम के लिए ये 2 रोजा और 6 रोजा मदरसा कायम कर दिया और उनको बड़े बड़े अकाबरीन और उलमा और मशाइख और बुजुर्गान दीन की ज़ियारत का मौका मिला और उन्होंने उससे इस्तिफादा किया। इस माना कर ये जलसा बड़ी इनफरादियत रखता है कि इस जलसे से कोई शोहरत, मदरसे का एडवर्टाइज या चंदा या और कोई अपील बिल्कुल नहीं मकसूद होती है और यही वजह है कि लोग इस जलसे में जूक दर जूक, फौज जफर मौज, परवानावार आते हैं और अपने दामने मुराद को भर कर ले जाते हैं। आपको मालूम है अभी चंद साल पहले मोहसिनुल उम्मत हजरत अक़दस मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मस्जहु इस स्टेज की जीनत बना करते थे। तकरीबन 30 साल आपका दौरे एहतिमाम
आपने इस मदरसे को बामे वरूज पर पहुंचाया। आपने मदरसे के हर गोशे को संवारा, तामीर से लेकर तालीम तक, आवाम से लेकर खवास तक, तज़किया नफ्स, तहारत क़ल्ब, इस्लाह नफ्स, दिलो दिमाग में मिश्क इलाही, मोहब्बत रसूल का जज्बा, यह हजरत की जिंदगी का मिशन था। अगर मैं ये बात सुनी सुनाई कहता तो आपको शक करने का मौका था, लेकिन एक तवील सोहबत और एक तवील मुद्दत तक मुझे अल्लाह ताला ने अपने फضل से रफाकत का, सोहबत का मौका अता फरमाया। मैं हजरत के साथ सफर में भी रहा, हजर में भी रहा, और मेरी आंखों ने ऐसे ऐसे मनादिर देखे हैं, ऐसे ऐसे अहवाल देखे हैं कि आज हमारे सहूलत पसंद बच्चे, आराम तलब तबीयत है, उस पर यकीन करने के लिए आमादा नहीं होंगे। सरायमीर से सफर शुरू होता, बंबई और बेंगलोर और महाराष्ट्र और मालेगांव, हैदराबाद, मुसलसल 20 से 22 रोज का सफर, रोजाना 3 से लेकर 4 बयानात, और हर बयान कुरान करीम की अलग अलग आयत की तफसीर पर मुश्तमिल। बरजस्ता कारी ने जो तिलावत किया, उसी आयत पर हजरत का खिताब शुरू होता था। मैंने एक सफर में जो हजरत के बयानात को शुमार किया तो 80 तकरीरें। अगर एक दिन 4 तकरीर तो 20 दिन में 20 चौक 80। और आराम और राहत का यह नाम था कि रात को 12 बजे तक आप जागते और सुबह को बेदार हो जाते, और यूं महसूस होता कि हजरत को न कोई ताब है न कोई तकान है। और मदरसा पहुंचते ही, अगर मदरसे में 2 बजे रात में पहुंचे तो सुबह को बुखारी शरीफ की दरसगाह में पहुंचकर दर्स शुरू हो जाता। और जो मैं खास बात बताऊं, जो मुझे ही नहीं बहुत से लोगों ने उसको कैच किया और महसूस किया, और मुझसे खुद उन्होंने बताया कि मौलाना बहुत से मदरसों के इदारों के मोहतमिम और नज़मा को मैंने देखा है, मुलाकातें की हैं। मैंने कहा तब, कहा लेकिन हजरत को देखने के बाद मैं एक अजीब कैफियत में मुब्तला हूं। मैंने कहा वो क्या? तो उन्होंने कहा हजरत खानकाह के भी जिम्मेदार हैं, जिक्र भी कराते हैं, मुरीदीन मुतवस्सिलीन के इस्लाह नफ्स और तज़किये क़ल्ब का काम भी करते हैं, और हर वक्त आखिरत की बात, अखलाक की बात, किरदार की बात, तक़वा की बात, तहारत की बात, अमानत की बात, दयानत की बात, सदाकत की बात, अदालत की बात, और फिर सुबह को कई कई किताबें पढ़ाते भी हैं। शोबा इफ्ता में भी 1 घंटा है, दौरे हदीस में भी 2 घंटे हैं, तखस्सुस फिल हदीस में भी 1 घंटा है, वहां भी पढ़ाते हैं। और इतना बड़ा इदारा चल रहा है जिसका सालाना खर्चा कई करोड़ रुपया है, और रोजाना आने वाले मेहमान, और उसके बाद जो ये माचिस की डिबिया, टेलीफोन, हर वक्त घंटी, इसको भी रिसीव करना और जवाब देना, ये सब हजरत कर रहे हैं। लेकिन किसी वक्त हजरत के लबों से मुस्कुराहट हमने गायब नहीं देखा, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। कोई जैसे सर पर बोझ नहीं है, हालांकि सर का पसीना पैर में आ जाता है,
एक मदरसे के जिम्मेदार को जब तनख्वाह देना होता है, और मदरसे के जिम्मेदार तो जाने दें, एक घर में एक शादी पड़ जाती है, एक घर का चलाने वाला अपने घर का इंतजाम करने में 2 लड़कों को सऊदी और दुबई भेजता है, इतने बड़े इदारे में। लेकिन हजरत को जैसे किसी चीज का कोई बोझ नहीं सर पर रहता था। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अल्लाह ताला ने हजरत को कमाल अता फरमाया है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि हजरत ज़ोहर की नमाज से फारिग हुए, मस्जिद में बैठे और एक साहब आते हैं और पाबंदी से आते थे, तो हजरत ने निकाल कर उनको 2000 रुपया दिया। तो उन्होंने कहा कि इतने में काम कैसे चलेगा हजरत, इतने में कैसे काम, 2000 की तो दवा ही हो जाएगी। ये वो आदमी कर रहा है जो दूर से आया है और सिर्फ पैसा लेता है, हजरत के पास कभी नहीं आता। ना हजरत का मुरीद है, ना हजरत से कोई इस्लाही ताल्लुक है। तो हजरत मुस्कुराते हैं, कहता है अरे काम चला लीजिए, कहता ना और दीजिए। यही अंदाज बिल्कुल था। मैं मस्जिद में बैठा हुआ था और उसके बाद ये मंदिर में देख रहा था। हजरत ने कहा अच्छा भाई 1000 और लो, जेब से निकाला 1000 उनको और दिया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा हजरत मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में बड़े से बड़े सेठ की बात जाने दीजिए, कोई बादशाह भी इस तरह किसी को दे दे पैसा तो मैं जानूं। कोई बादशाह इस तरह किसी को दे दे, मदरसे को नहीं, मस्जिद को नहीं, उसके जाती खर्च के लिए, और वो लड़कर ले रहा है। तो मुझे याद आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीवाने होते हैं वो सुन्नत का किस कदर इत्तिबा करते हैं। हजरत मुस्कुरा रहे हैं, न डांट रहे हैं, उसको दे रहे हैं। मुझे फौरन सीरत का एक वाकया याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक बद्दू देहाती आता है और आपके गले में चादर थी, खींच कर कहता है नाम लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये सदके का माल जो है आप मुझे दीजिए। और चादर खींचता है तो गले में निशान पड़ जाता है। सहाबा बैठे हुए थे, तलवार निकलने में देरी नहीं थी ऐसे गुस्ताख के साथ। आपने सबको मना फरमाया और क्या फरमाया, चादर खींच कर कहता है ये आपका नहीं है माल, अल्लाह ने आपको दिया, इसमें हमारा है, आप मुझे दीजिए। आपने कहा भाई चादर तो छोड़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने जिसको कहा था फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, जिसके बारे में अल्लाह ने गवाही दिया था, वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं जाओ भाई इनको 100 बकरियां दे दो। 100 बकरियां, अल्लाह अकबर। जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी का आशिक होगा, वो नबी की उम्मत के साथ वही तरीका इख्तियार करेगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये अखलाक और किरदार की वो बुलंदी है जिसने हजरत को वो मकबूलियत और महबूबियत अता फरमाया था कि अल्लाह ताला ने हजरत के जरिए इस्लाह उम्मत का बड़ा जबरदस्त काम लिया। आप इंशाअल्लाह उलमाए किराम के बयानात से इस्तिफादा करेंगे, सुनेंगे। जब जमीन नरम होती है, मिट्टी नरम होती है, तो उसमें से पौधे भी निकलते हैं, फिर उसमें फल भी आता है। बहुत से उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम आए, आने के बाद मदरसे में जब कदम रखा तो ये फरमाया कि बैतुल उलूम की दरो दीवार से और इसके अर्शो फर्श से
और इसके बामो दर से और इसके जमीन की मिट्टी से अल्लाह वालों के जिक्र और उनकी इबादत की खुशबू महसूस होती है। आप मस्त हो जाते हैं जब ऊद और अंबर कोई लगाकर आपके बगल से गुजर जाता है, कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन खुशबू है। लेकिन इससे कई लाख गुना ज्यादा अल्लाह के जिक्र में खुशबू है जिस जमीन पर की जाती है इबादत और जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए और हम सब के लिए नाफे और मुफीद बनाए, और आप हज़रात की आमद को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप के इकराम में, एहतराम में, आपके इज्जत में अगर कोई कमी हमसे हो जाए तो हम पहले ही उससे मादरत चाहते हैं, इसलिए कि हमको ऊपर से ये हिदायत दी जाती है बराबर कि अपने आने वाले मेहमानों का इकराम करना है। और हमको हिदायत दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप तो सच्ची तलब लेकर आए। बड़ी अजीब बात हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, कहा ये लोग जो आते हैं मुझसे मिलने के लिए, ये तो बेचारे सच्चे होते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत लेने आते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर कोई दूसरा ख्याल आ गया तो हम इनसे गए गुजरे हो जाएंगे। तो आप हजरात की नीयत जज्बा तो वाकई काबिल कद्र है। अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसा पाकीज़ा जज्बा अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर गुजारिश कर रहा हूं अपने तमाम मेहमानों से कि वो तशरीफ ले आए। अब तिलावत कलाम पाक से आज के इस अहम इजलास का आगाज होने जा रहा है।